शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदी, जिसे नंदिवर्धन भी कहा जाता है, इसकी हत्या करके महापद्मनंद ने मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे नंद वंश के नाम से जाना जाता है। महापद्मनंद का शासनकाल या नंद वंश का शासनकाल, पूरे नंद वंश का शासनकाल 345 से 321 ईसा पूर्व तक रहा। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद का शासन 345 से 329 बीसी तक रहा। बीसी मतलब ईसा पूर्व। महापद्मनंद को सर्वछंत्राधितक और एकराट भी कहा जाता है। ये इनकी दोनों उपाधियां थीं, जबकि उग्रसेन इनका अन्य नाम भी था महापद्मनंद का। महापद्मनंद ने पड़ोसी राजाओं को, महापद्मनंद की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि उन्होंने अपने पड़ोसी राजाओं को जीतकर मगध की सीमा का विस्तार किया, मगध को एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। इन्होंने चांदी का सिक्का भी जारी किया, जिसको कि कारसार्पण कहा जाता था। मगध की सीमा का विस्तार करते हुए महापद्मनंद ने मगध में केंद्रीय शासन व्यवस्था को लागू किया, अर्थात केंद्रीय शासन पद्धति का जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, जिसमें कि केंद्रीय शासन पद्धति का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ राजा के हाथों में केंद्रित रहेंगी। तो केंद्रीय शासन पद्धति का जन्मदाता महापद्मनंद को ही माना जाता है। महापद्मनंद की हत्या के बाद ऐसा कहा जाता है कि धननंद ने इनकी हत्या की थी, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है इसके बारे में। महापद्मनंद की मृत्यु के बाद धननंद ने मगध पर अपना अधिकार किया। मगध गद्दी पर धननंद बैठा। धननंद सहित कुल 9 भाई थे, अर्थात महापद्मनंद के कुल 9 पुत्र थे। और ऐसा कहा जाता है कि धननंद ने अपने सभी 8 भाइयों को पराजित करते हुए किसी की हत्या कर दी और किसी को हराया, और बाद में मगध की गद्दी पर अपना अधिकार किया। धननंद 329 बीसी से 321 बीसी तक धननंद का शासन रहा। यह दासी, महापद्मनंद की दासी से उत्पन्न पुत्र था, अपने पिता महापद्मनंद की दासी से उत्पन्न पुत्र था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण। धननंद जो था धनानंद भी इसको कहा जाता है। धननंद ने प्रजा पर अत्यधिक अत्याचार किए। प्रजा इससे बहुत अधिक रुष्ट थी। इसने प्रजा पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था, इसलिए यह प्रजा में अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया था। और इसी का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को युद्ध में पराजित करते हुए उसे मगध की गद्दी से हटाया और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की।